नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 9वां पाठ सप्तभगिन्या का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अभ्यासः। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण करें। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भिः पुष्पस्तबक सदृशानि पर्व परंपराभिः वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगो अयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम्। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें या एक शब्द में लिखें। क है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। उत्तर है अष्टविंशति 28। अगला है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। उत्तर है सप्तभगिन्यः, 7 बहनें यानी 7 राज्य। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, केषां समवायः किनका समूह सप्तभगिन्यः ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। उत्तर है सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का नाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर है सप्त। बच्चों, इस समय हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 इस पाठ के अनुसार बताया जा रहा है। अगला है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। उत्तर है वंशोद्योग यानी बांस का उद्योग। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखतः, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। क है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तके यानी 7 प्रदेशों वाले राज्य में कौन से राज्य हैं। उत्तर है भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके 7 बहनों वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। ख है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिन्य क्यों कहा जाता है। उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिन्य कहा जाता है। ग है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातियां निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां रहती हैं। अगला है एतत् प्रादेशिकाः कै निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण हैं। उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग अपने क्रिया और कलाओं में निपुण हैं। अगला है वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते, बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तम्
वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। अवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अर्थात रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। को है, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। बच्चों ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर इच्छामः होना चाहिए। वयम स्वदेशस्य, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये प्रश्न बनेगा, हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। ख है, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। सप्तभगिन्या की जगह पर हमारा प्रश्न बनेगा, कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। तो हम लिखेंगे काः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अगला है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम यानी हाथ से बनी हुई चीजों की बहुलता है। तो प्रश्न बनेगा, इस प्रदेश में किसकी बहुलता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। अगला है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो प्रश्न बनेगा, किसके समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए किसके समान है। बच्चों वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाना भूले, क्योंकि हमने यहाँ प्रश्न का निर्माण किया है। प्रश्न नंबर 5वां है, यथा निर्देशम उत्तरतः, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क है, महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। हे महोदया मेरी बहन कहती है। इस वाक्य में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों ये वाक्य स्वरा कहती है, तो उत्तर लिखेंगे स्वरा यही है, यानी कि स्वरा के लिए। ख है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के समानता के कारण ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। इस वाक्य में प्रथितानि क्रियापद का कर्तृपद यानी कर्ता पद क्या है। तो बच्चों प्रथितानि प्रसिद्ध है, इसका हमें कर्ता पद लिखना है। तो कौन प्रसिद्ध है, इमानी, ये राज्य प्रसिद्ध है, ये सातों राज्य प्रसिद्ध है। तो उत्तर लिखेंगे इमानी। ग है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम, संगठनम कर्तृपद का क्रियापद क्या है, यानी संगठन कर्ता पद है, इसका क्रियापद लिखना है। तो संगठन किया गया, तो इसका उत्तर होगा विहितम, इसका क्रियापद होगा विहितम। घ है, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखतः। यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से अल्पता पद का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द चुनकर लिखना है। तो अल्पता मतलब कमी या अल्प, अल्प मात्रा में, और प्राचुर्य मतलब
अधिकता, तो यहाँ अल्पता का विलोम शब्द होगा प्राचुर्यम, तो उत्तर लिखेंगे प्राचुर्यम। अगला है क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखिता। क्षेत्र परिमाण में ये छोटे हैं, इस वाक्य से संति क्रियापद का समानार्थी शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चों संति का समानार्थी है वर्तन्ते, संति मतलब है, वर्तन्ते मतलब है, तो उत्तर लिखेंगे वर्तन्ते। छठा प्रश्न है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखता, अर्थात पाठ से चुनकर तद्भव पदों को संस्कृत पद में लिखें। यथा सात, सात को संस्कृत में सप्त लिखेंगे, वैसे ही बहिन भगिनी, संगठन संगठनम, बांस वंश, आज अद्य, खेत क्षेत्रम। अगला है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हित, अर्थात जो भिन्न है उसको चुनकर लिखें। को है गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति। बच्चों इसमें सबसे भिन्न पद है अहसत, तो हम यहाँ लिखेंगे अहसत, बाकी सब लट लकार के शब्द हैं और अहसत लंग लकार का है। अगला है छात्रः सेवकः शिक्षकः लेखिका क्रीडकः। बच्चों यहाँ लेखिका सबसे भिन्न है, लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द हैं। ग है पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम, यहाँ आम्रः सबसे भिन्न है, बाकी सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं। आम्रः पुल्लिंग का शब्द है। व्याघ्रः भल्लुकः गजः कपोतः सिंहः वृषभः। बच्चों यहाँ कपोता सबसे भिन्न है, बाकी सब जंगल में रहने वाले जानवर हैं। अगला है पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा, इसमें यानम सबसे भिन्न है, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। सातवां प्रश्न है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुता, अर्थात विशेष्य और विशेषण का मेल करना है। विशेष्य पदानि विशेषण पदानि। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृतिः प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।